हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीटी क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों से जो बात करने के लिए आया हूं उसका एक ही मकसद है, और मकसद शायद आपको मेरे पीछे लिखे बोर्ड पे जो मैंने लिखा है उससे आप समझ पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा एक टॉपिक पे। बहुत दिनों बाद मेरा मन करा कि चलो बात करते हैं आप लोगों के साथ। तो हैशटैग, आजकल हैशटैग का जमाना चल रहा है, हर चीज हैशटैग यूज कर रहे हैं हम, एट द रेट और हैशटैग पे बात चल रही है। तो हैशटैग जेई मेंस, हैशटैग नीट 2020, बी रेडी फॉर इट। तो यहां से देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि अब तैयार हो जाओ। अब सारी मिनिस्ट्री ने सब कुछ, सब चीज सॉर्टेड कर दी है। और अब तो लोगों ने भी, ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे नेताओं का कहना है कि अब तो आप 17 लाख बच्चों ने डाउनलोड कर लिए हैं। तो वो बहुत उत्सुक है पेपर को देने के लिए। वो कितने उत्सुक है और कितने उत्सुक नहीं है वो तो आप ही लोग जानते हैं और मैं जानता हूं। बट अब अगर मैं आपसे एक सीरियस नोट पे बात करूं, पेपर अप्रैल में होना था, वी वांट पोस्टपोन 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 करते करते मई जून जुलाई। और एक सिंपल से अगर बात करें तो अगर इस लेवल पे भी आके अब भी आके हम पेपर को पोस्टपोन करने की डिमांड करते हैं, तो आपको पता है कि आपको हमेशा से यही रहेगा कि एक महीना और मिल जाएगा तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी, 2 महीना और मिल जाएंगे, और आपको पता है होना जाना कुछ भी नहीं है। ये तैयारी, जो भी आप कहते हो कि इतना समय और मिल जाता तो मैं ये कर देता, वो नेक्स्ट टू इमेजिनेशन लेवल पे बात चलती है। उसका कहते हैं ना, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, वो वही वाला सिस्टम है आपका। तो वहां से हटके आप वापस से इस टॉपिक पे आइए कि अब जितना हमने विद्रोह छेड़ना था, जितना हमने कोई भी चीज करनी थी, हैश टैग करना था, गवर्नमेंट को टैग करना था, सुप्रीम कोर्ट को टैग करना था, पेपर नहीं होने नहीं होने, करते करते आज अब बस अगस्त का मंथ खत्म होने वाला है। कल से परसों से आपका 1 सितंबर लग जाएगा, और डे बाय डे क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब मैं बात करूं पेपर के बारे में। पेपर का पैटर्न वी ऑल आर फेमिलियर कि किस तरीके का पेपर आता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। हाँ, थोड़ी सी टफनेस होती है, बट इन केस ऑफ जेई मेंस केमिस्ट्री इज सुपीरियर। केमिस्ट्री सबसे इजी है, करने का तरीका आपको पता है, आपको केमिस्ट्री के सबसे पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और नया तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। मेरी मानोगे और अपने मन से भी पूछोगे तो आप लोग एको करोगे मेरे साथ कि पिछले 2 साल में जो पढ़ा है आप उसी को रिवाइज कर लो। उतना पढ़ लो कि जो पुराने टॉपिक्स है वो फटाफट से आप मगअप करके याद कर लो, और फिर कुछ मॉक टेस्ट बना लो और पेपर देके आओ। अब थोड़े दिन के लिए अगर मैं आपसे बात करूं ना, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया वगैरह है, कुछ दिन के लिए बंद कर दो। कुछ दिन के लिए कर दो बंद। ठीक है, आपने जितनी मुहिम छेड़नी थी, आपने जितनी पिटीशन फाइल करनी थी ऑनलाइन में, लोगों से वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने थे, लगा दिए, आपने अपना काम करा, गवर्नमेंट ने आपकी बात को रखा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार डिले कर दिया, बट अब तो नहीं होगा। अब तो ऑलमोस्ट 95% हो गया है कि हो ही रही है एग्जाम्स, अगर हो रहे हैं तो अगर अब आप, मैं कह रहा हूं कि और हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी आपके पास पड़ा है ना, नया तो कुछ पढ़ो मत। पिछले 7 महीनों में 6 महीनों में जो आपने बिल्कुल ही काफी चीजों से लिंकअप जो आपका टूट गया है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करूं, सैंडमेयर रिएक्शन हो गई है, ठीक है, वो पढ़ लो, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शंस नहीं है उसमें, बहुत चीजें हैं। उठाओ, पढ़ो, पुराना रिवाइज करो, नया पढ़ने का टाइम खत्म। जितनी भी नॉलेज है पूरे 2 साल की आपके अंदर, आपके पास फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, ठीक है, इनऑर्गेनिक अभी मत उठाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कर लो पहले और एक तरफ करो। सिर्फ रिवीजन रिवीजन करनी है। 12वीं क्लास के पेपर आपने लेटेस्टली अभी दिए होंगे मार्च अप्रैल में, तो कुछ कुछ आपको याद है, थोड़ा बहुत आप लोग रिवाइज करेंगे। यू कैन यूज अरिहंत बुक्स, वेरियस मटेरियल्स है, बहुत सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, मंगा लो किताबों को। और नया मत पढ़ो कुछ भी। ट्वेल्थ अभी अभी अगर आपने पास आउट हुए हो, अभी अभी मार्च अप्रैल में पेपर दिए हैं, तो पहले ट्वेल्थ ही उठाओ। गो फॉर केमिस्ट्री फर्स्ट, देन फॉर फिजिक्स एंड देन फॉर मैथ्स। केमिस्ट्री फिजिक्स तो आप लेवल पे ला सकते हो 10-15 दिन में, अगर लग के मेहनत कर ली, और कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया बॉयकॉट कर दो, कुछ दिन के लिए, ठीक है। जैसे टिकटॉक को बॉयकॉट कर दिया है, वैसे ही आप इसको भी बॉयकॉट करिए। और 100% मैं बता रहा हूं, रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। और एटलीस्ट कुछ 1-2% नहीं भी होते हैं तो आपको यह रहेगा कि हाँ, मैंने मेहनत करी। आपने 6 महीने देके देख लिए, आपने, आपके पास 6 महीने एक्स्ट्रा मिले, आप इसको अपना पिछले जन्म के पुण्य मान लीजिए, या फिर आपने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे पहले तो उसका फल मान लीजिए, आपको 6 महीने मिले। ठीक है, वो अलग बात है कि हमने पढ़ा नहीं।
टू बी ऑनेस्ट आपने पढ़ा नहीं, बट अभी भी 10 दिन के लिए आप, मैंने देख रहा हूं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हैशटैग हैशटैग हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, कोरोना वायरस है। बिल्कुल मानता हूं मैं, कोरोना वायरस है, सब कुछ है, सब कुछ अपनी जगह पर है, बट अगर अब एक हफ्ता रह गया और अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, सो देयर माइट बी चांसेस कि वो सीरियस है इस बार और पेपर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा साल आपका वो हो जाएगा। तो मैं इसके तो बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूं कि आप क्या कहते हैं पेपर नहीं मत लो या पेपर लो। जो भी है गवर्नमेंट का डिसीजन आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। और बेमन से पेपर देके जाने से या बिना तैयारी के अच्छा है कि आप 10 दिन के लिए सोशल मीडिया साइड में रखो ना, 10 दिन के लिए सोशल मीडिया साइड में रखो और 10 दिन पुराना तो कुछ कवर अप करो। पुराना कवर अप करोगे, कुछ कुछ चीजें याद आएंगी, अच्छा हाँ इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे करते थे, बाय पार्ट्स कैसे लगाते थे, अच्छा इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, रिलेशन फंक्शन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो वो धीरे धीरे चीजें आपके वो याद आने लगेगी। और दीज 10 to 15 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को आप दो और जितना हो सकता है रिवीजन करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर पेपर होते हैं तो कीप रेडी फॉर इट और फोड़ दो इस बार पेपर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। और एक और चीज आपको याद दिलाना चाहूं, अब आप नोट्स वगैरह बनाएंगे, बहुत सी चीजें हैं, काफी एप्स मार्केट में नए आ रहे हैं, तो एक छोटे से ऐप के बारे में मैं भी बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, आपको आइकन बना नजर आ रहा होगा, स्कैनिजी ऐप का नाम। तो यूजिंग स्कैनिजी ऐप यू कैन स्कैन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आप पीडीएफ बना सकते हैं। पहले मार्केट में बहुत से ऐप आते थे, ये एक नया ऐप है जिससे आप जो भी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको आप सिक्योर सेफ अपने फोन में रख सकते हैं, ताकि आते जाते टाइम आपको नोटबुक लेके ना घूमना पड़े और आप स्कैनिजी ऐप के थ्रू ये सारी चीजें कर सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल रहा हूं, इफ यू विश टू डाउनलोड। और नीट और जेई वाले बच्चों के लिए या पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो मैंडेटरी आई थिंक ये ऐप, कि सबके पास एक ना एक ऐप होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सब असाइनमेंट्स ऑनलाइन मांगते हैं। तो गो एंड डाउनलोड द ऐप स्कैनिजी।